आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोग रोज मंदिर आते हैं क्योंकि मंदिर में आना पुण्य का काम है, लेकिन मंदिरमय हो जाना महापुण्य का काम। अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता, और कौन कहता है कि तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता। ये कहो कि दामन मेरा छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता, हमें फैलाना नहीं आता। हम रोज पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हम ये भी पढ़ लेते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हमने कही 100 वर्ष में भी कुछ नहीं कर गया, लाख वर्ष भी जी जाएगा तो बेकार के काम कर जाएगा। नादिर शाह ने किसी ज्योतिष से पूछा था कि मैं कितने बजे उठूं। लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ काम है, मैं कितने बजे उठूं? तो ज्योतिषी ने कहा था कि तुम नहीं उठो तो ज्यादा शुभ है, तुम सोते ही रहो तो ज्यादा शुभ है, क्योंकि पापी का सो जाना अच्छा है और पुण्यात्मा का जग जाना अच्छा है। ध्यान रखना, हम कितने साल जिए इसका कोई मतलब नहीं है। जब जवानी होती है तो 14 साल के बाद ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। आज हर परिवारों में एक टेंशन है, हमारे बच्चा कहना नहीं मानते हैं। पानी में बहाए या आग में बहाए इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी चिराग बन जाए, यही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे कुनकुने पानी की तरह तुम 70-80 साल जी जाते हो, क्या कर जाते हो? जिंदगी भर दौड़ते हो, शमशान पहुंच जाते हो। जन्म से जिंदगी की यात्रा शुरू की थी और मौत पर पहुंच जाते हो। ये कोई जिंदगी का कामयाबी है? बचपन में आए थे, मुस्कान थी, चेहरे पर निश्चलता थी, सरलता थी, स्वाभाविकता थी, लोग प्यार करते थे, और बुढ़ापे तक जाते जाते नफरत के बीज बो जाते हो। लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारे साथ बोलना पसंद नहीं करते। यही जिंदगी की उपलब्धि है क्या? एक संत के पास आकर सैकड़ों संत हो जाया करते हैं। एक सागर के पास आकर हम जैसी बूंद भी सरिता हो जाया करती है, और एक महासागर, जो भी गुरुओं के लिए हम सागर लगाते हैं, और हम संसार को भी सागर लगाते हैं। ध्यान रखना, वो संसार सागर डुबाने वाला है, और ये सागर गुणों के सागर हैं जो अथाह हैं, जिनका कोई पार नहीं पाया जा सकता।
हम पढ़ते हैं कि परमात्मा आप में सुमेरी जैसी ऊंचाई है, पर्वत जैसी ऊंचाई है, और सागर जैसी गहराई है, आकाश जैसी विशालता है। लेकिन प्रभु आप में तीनों चीजें एक साथ मिलते हैं। सोच कर देखना, हम परमात्मा के दर्शन ऐसे ही कर लेते हैं। आप सच बताना, जो जिंदगी है उससे एक कदम आगे चलना चाहते हो। जिस घर में पैदा हुए थे उस घर में बेईमानी से, बदनामी से निकाल दिए जाओगे। और जिन्होंने जिंदगी भर सत्य नहीं सुनाया वो आखिरी दिन तुम्हें सत्य सुनाने आएंगे। ये बेवफा हैं, यदि लब्बी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। क्योंकि झूठे आश्वासन पर हमें जीने की आदत पड़ गई है। सभी लोग कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे। जो आज कहते थे जान दे देंगे, वो कल जान लेने के लिए आमादा हो जाते हैं। जो हमें देखे बिना चैन नहीं पाते थे, वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। जो हमारे पर, आपको पता जवानी होती तो क्या कहते हैं, आप बोलते रहो तो फूल झड़ते हैं। उनके पेड़ पौधा दिख रहा है, का फूल झड़ रहा है। बोले आपको जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कहा जूली किल्ली है क्या जो जुल्फों में बसा लेगी। बोले आप बोलते हो तो मोती झरते, हम कहीं इनकम टैक्स वाले जब्त कर लेंगे। ध्यान रखना, ये फूल झरे या नहीं झरे, जो बोलते थे आप बोलते रहो, हम ही सुनते रहे, वही कहेंगे। बकबक मत किया करो, 2 रोटी मिलती है चुपचाप से खा लिया करो। क्योंकि कहते हैं जब इस मशीनरी ने चलना ठीक सीखा तब इस जीवन के पिंजरों में जंग आया। वास्तव में जीवन क्या है? आप जिसे जीवन उपलब्धि मानते हो, कहते बड़ा पुण्य का उदय है। आप पुण्य का उदय किसे मानते हो? यदि किसी के बाप ने 1 मकान छोड़ा और बेटा 10 मकान कर ले, कह ले भैया गजब पुण्य फल रहा है, मिट्टी छुए सोना हो रहा है। हमारे परमात्मा तो सोने से भी ऊपर हो जाते हैं। उन्हें समोसण से मतलब नहीं, उन्हें इंद्र, इसलिए इंद्र नहीं कि वैभववान है। इंद्र इसलिए इंद्र है कि वो परमात्मा की भक्ति में प्रमुख भूमिका है। आप लोग किसको पुण्य कहते हो? सच बताना। जो लोग हैं, अरे कोई कह दे आपसे कि आप तो फिल्मी हीरोइन लग रही हो तो खुश हो जाते हैं। कोई कह दे पुजारन लग रही हो तो मुंह लटक जाता है। यही धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा गया कि धन्य धन्य है जे जीव 10 मकान बनाकर मर गया। जब मरोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि 10 कोटि सत्य हैं, 5 बेटा सत्य हैं, 5 गाड़ी सत्य है। जब कहेंगे तब यही कहेंगे अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहा ये बेईमान जीवन भर तो एक दिन सत्य में नहीं जिया। जो लोग भी कहते माता जी उनको खूब पुण्य फल रहा, हमने कहा कैसे? बोले बेईमानी से। हमने कहा तुम भी चाहते हो चोरी बेईमानी करें? सच बताना, हम क्या चाहते हैं? बड़े आदमी बने। और हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, संतों का क्या इतिहास रहा। लोग संतों के प्रति इतना ही वास्ता है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। हम रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सज्जन को तो चोर में भी परमात्मा नजर आता है, और दुष्ट आदमी को धर्मात्मा में भी पापात्मा नजर आता है। अपने आप को तौलना, आपके पास थर्मामीटर है। जो 2 रात के बीच एक दिन देखता है वो निराशावादी है, और जो 2 दिन के बीच एक रात देखता है वो आशावादी है। आप किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल करो कि किसी की बुराइयां नहीं दिखें, और लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि तुम्हारी जुबान से एक बुराई नहीं निकले। अपने दिल को कचड़ा घर मत बनाओ, स्वयं को वो जानवर मत बनाओ। समझ गए? जिस एक के पीछे 12 घूमते हैं। नगर पालिका वाले भी परेशान हैं, कचरा ढूंढने वाले। गंदगी, किसी की गंदगी हमें क्यों लेना? लोग कहते क्या करें, उनने ऐसी बात कह दी कि हमें कहना पड़ा।
हमने कि तुम इतने कमजोर हो क्या कि किसी की दो बातें तुम पर इतनी असर कर जाती हैं। अरे कुत्ता पागल हो जाए और कुत्ता काट खाए तो इंजेक्शन लगवाते हो, कुत्ते को काटने नहीं जाते हो। और एक पागल हो जाए, एक दो चार बातें कह दे तो तुम उसके पीछे पागल हो जाते हो। कहते हम ऐसी सुनाएंगे सुनी नहीं होगी। अरे क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। महान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, महान वो होता है जो कि पत्थर का जवाब भी फूल से देता है। महान वो होता है जो हमारे पास आते आते गालियां भी गीत बन जाए, हमारे पास आते आते पत्थर भी फूल बन जाए, वो जिंदगी होती है। हमने कैसी बद से बदतर जिंदगी कर ली है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आपके यहाँ बहुत अच्छी कोठी होगी, लेकिन सच बताती हूँ औलादें अच्छी नहीं है। आप कहते हो बेटा मेरा रोज पैर छूता है, वो पैर इसलिए छूता है कि मम्मी राजी राजी सारी चाबियां मेरे कब्जे में कर दे। बेटे तो वो होते हैं जो गुण ग्रहण करते हैं। तो वो फकीर के यहाँ आया, फकीर जाग रहा था और वो तो देखा उसने फकीर जाग रहा है, खटिया पर बैठा है और वो तो भागने लगा। फकीर ने दौड़ के हाथ पकड़ा और कैसा ऐसी कैसे भाग रहे हो, आओ बैठो। पहली बार उसने ऐसा देखा कि कोई हमको कह रहा है बैठो। उसने कहा, फकीर तो रोने लगा, कहने लगा बड़ा दुख हुआ तुम आए और ऐसे ही जा रहे हो। सम्राटों के यहाँ लोग आते हैं, तुमने आज हमें सम्राट बना दिया, लेकिन कम से कम कह के आते तो हम तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करते, दो चार गांव में और भीख मांग लाते। कोई जरूरत से आए होगे, ऐसे तो आए नहीं हो। और जब आए हो तो बैठो, कम से कम कुछ थोड़ा सा दूध रखा है आग में गर्म कर देता हूँ, पी के जाना। वो कहने लगा नहीं 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 दूध नहीं पीना। बोले नहीं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, हम कहीं से भीख मांग कर 100 रुपये इकट्ठे किए हैं, वो 100 रुपये ले जाओ। और दूध भी पिलाया और 100 रुपये दिए। कहने लगे इतनी ठंडी में आए हो खाली हाथ मत जाओ। एक कंबल ओढ़े था, वो कंबल इसको दे दिया। कहने लगा कंबल ले जाओ। वो तो घबरा गया कि ये कैसा आदमी, कंबल, एक कंबल है ठंडी के दिन है, वो भी मुझको दे रहा है। दूध पिलाया, 100 रुपये दिए और कहा कि इतनी दूर से आए होगे, कोई काम से आए हो, हमें बड़ा दुख है, तुम खाली हाथ जा रहे हो और कम से कम आगे से आओ तो 2-4 दिन पहले बताया करो ताकि मुझे कुछ सेवा का मौका मिले, और ऐसे जा रहे हो गलत बात है। और वो जाने लगा तो कहने लगा अरे रुक तो जा, 2 मिनट रुक, पैसे तो कल खत्म हो जाएंगे, कम से कम धन्यवाद तो देता जा। वो धन्यवाद देकर फिर जाने लगा। कहने लगा भाई हो सके तो उसमें से 10 रुपये दे जा मुझे, किसी के सुबह देना है, फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं फकीर होकर झूठ बोला। और उसने उसे 10 रुपये दिए और चला गया। किसी कुछ दिन बाद वो बड़ी चोरी में पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि ये फकीर का कंबल है, ये फकीर के यहाँ भी चोरी करके लाया था, फकीर को बुलाओ, वो कह देगा कि उसी के यहाँ से चुरा के लाया था कंबल। चोर डर रहा था कि ये कह देगा और इसके यहाँ से कंबल तो लाया ही था, इसने दिया इसी का कंबल है, सब पहचानते हैं। तो उसने कहा कि अब वो सोच रहे कि तो बोल देगा, लेकिन जैसे ही फकीर को बुलाया और राजा ने कहा तुम्हारा कंबल इसके पास है। कहने लगा हाँ कंबल है। तो कहने लगे चोर है। कहने लगा चोर होता तो महल बना के बैठा होता, बेईमान होता तो संसद में बैठा होता। समझ, क्योंकि कोई इलेक्शन में 10-20 लाख 1-8 करोड़ रुपया ऐसे नहीं खर्च कर देता कोई अपने दिवाली आउट थोड़ी ना। वो जानता है शुरू में मछली को आटा लगाओ, फिर कांटा तो अपने आप फंस जाता है, इसलिए तो लोग जाते हैं। क्योंकि राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतघारा। तो कहते हैं कि जैसे ही वो फकीर को बुलाया, कहने लगे तुम्हारे घर गया था? कहने हाँ गया था। कहने लगे तुम्हारा कंबल लेकर आया था? बोला लेकर नहीं आया था, मैंने उससे भेंट किया था। वो इतना साहूकार है कि 10 रुपये उल्टे मुझे देकर आया था, और जब से मैं ढूंढ रहा हूं ये 10 रुपये लेने नहीं आया, आज आपकी कृपा से मिल गया। दृष्टि ना दोषों पर जावे, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना,
किसी के ऐब को तू बेनकाम मत करना, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत करना। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत करना। घर में किसी ने यदि नहीं बोला, तुमसे जय जुने नहीं की, तो तुम आग बबूला मत हो जाना। यदि बहू ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, तो घर को महाभारत मत बनाना, महान भारत बनना ना। सोच लेना जिसकी तबीयत खराब होगी, टेंशन में होगी, कोई दिक्कत होगी, ये उसकी दिक्कत वो जाने। हम सिर्फ जीवन में खुशियों के फूल लगाएंगे, खुशियों के बाग लगाएंगे, ताकि एक दिन हमारा जीवन मरुस्थल नहीं मधुबन बन जाएगा। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुना। आज पंचम काल में हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा और कोई पुण्य का उदय नहीं होता है। सौभाग्य मानना, क्योंकि छठम काल में इनके दर्शन दुर्लभ नहीं होंगे। इसलिए आपको परमात्मा का मार्ग बताने वाले ये परम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।